सब चैम्पियंस, इट्स द हाई टाइम और कल तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम है। पहली बात तो जिस चीज़ के लिए अब तक परसीवर करते आए हो, लास्ट टाइम पे परसीवर करना है। डोंट गिव अप मेंटली। आज तो ये पूरी गेम तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ की है। आज अगर तुम रात भर डर में बैठ सकते हो वर्सेस रात भर पीस में बैठ सकते हो कि मेरे दिमाग को पूरी रियलिटी नहीं पता। आई वॉज एट द सेम एग्जैक्ट प्लेस, एम्बिशियस, ड्रॉप किया। जब आप ड्रॉप करते हैं, अगर तुम में से कोई ड्रॉपर है जानता है एवरीथिंग, चीज़ें स्टेक पे बहुत सारी होती हैं। तो तुम जाहिर सी बात है फेलियर नहीं हो, लूज़र नहीं हो, रैदर यू आर द मोस्ट करेजियस जो अपने सपने के लिए खड़ा हुआ। आसान था कहीं और चले जाना। इनफैक्ट अगर तुम ड्रॉपर नहीं भी हो, आसान था यार 2 साल इंजॉय करते रहना, और क्या पता तुमने किया भी हो। बट उसमें जितना भी पढ़ा है तुम चाहते तो वो भी ना करते। तुमने मेहनत करी है। नाउ दिस इज़ द हाई टाइम, ट्राई टू मेंटेन दैट मेंटल स्टेबिलिटी, दैट कामनेस। कुछ भी हो जाए तुम ज़्यादा बड़े हो एग्ज़ाम से। इट्स मेयरली अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई नो इस एंगल से मैं कह सकता हूँ, बट मैं वहाँ से गुजर चुका हूँ। समझो एग्जैक्टली मैं टेंशन ले रहा था, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि उस टेंशन की वजह से चीज़ें ख़राब हुई, बजाय कि ऑब्जेक्टिवली रियल में उतने क्वेश्चन टफ थे, कुछ नहीं था। एंड ऑल्सो सिंस इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मान के चलो कि दे विल प्लान इन अ सेंस। मान लो तुमने स्टार्टिंग में देखा कि क्वेश्चन टफ आएंगे, मान के चलो ना, कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो तुम्हारे काम आएंगी। नंबर 1, मान के चलो कि पेपर में कुछ ऐसे अनसर्टेनिटीज़ आएंगी जो शायद से तुम्हें घबरा सकती हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑलमोस्ट लाइक एन एलिमिनेशन एग्जाम। उन्हें भीड़ हटानी है। वो ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन टफ आ गए। अब मान लो तुम एक नॉर्मल माइंडसेट से गए हो, तुम जाके घबरा जाओगे, तुम्हारी सारी मेहनत पानी हो जाएगी लास्ट के उस स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में, जब तुमने वो 10 क्वेश्चन देखे जो नहीं लगेंगे। सुनो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ वो सवाल नहीं हमें सही करना होता एज सच, जो किसी से नहीं हो पा रहा वो हमने कर दिया, नहीं। बस यहाँ वो गलत मत कर देना जो सबसे सही हो रहा है और तुमने गलत कर दिया। द ईजी टॉपिक्स, क्वेश्चन बाउंसर्स आएंगे, उनसे डील करना। एंड जाते ही जैसे ही तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, प्लीज़ स्माइल, बिकॉज ये डुअल कॉजेशन थ्योरी है लाइफ की ही इन जनरल, कि जैसे आप जब खुश होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, और आप मुस्कुराने से खुश होते हैं। गेटिंग इट? जैसे आप जब लाइफ में बढ़िया रहते हैं तो आप जनरली अपनी हेल्थ मेंटेन करते हैं, वर्सेस जब आप हेल्थ मेंटेन करते हैं अपने आप लाइफ में बढ़िया हो जाते हैं। डुअल कॉजेशन। जाते ही जैसे ही तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, कुछ भी हो जाए, कोई भी ख्याल आ रहा हो, जस्ट स्माइल। देखकर स्माइल करना। तुमने मेहनत करी है, तुमने मेहनत करी है, चाहे तुम्हारा दिमाग कितना भी कह रहा है कि नहीं किया, टाइम वेस्ट हो गया, ऑल दैट। नहीं, तुमने मेहनत करी है। मैंने देखा है, इस चैनल पे तुम आए हो, तुम्हारे कमेंट्स पड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें तुम फोड़ोगे। सेकेंडली, जब भी तुम अपने सेंटर पे जा रहे होगे, ट्राई टू बाय द वे स्टडी जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन है, या तो हम घबराते रहें क्या चीज़ आएगी, अगर तुम पॉजिटिव हो तो बढ़िया है, नहीं तो लास्ट टाइम में भी पढ़ते हुए ही जाओ। एटलीस्ट हम अपने धर्म के साथ जस्टिस कर रहे हैं, और यही तो हम लाइफ में कर सकते हैं, यही तो हम लाइफ में कर सकते हैं, अपने धर्म के साथ जस्टिस। लास्ट टाइम में पढ़ते हुए जाना विथ मेंटेनिंग दिस पॉजिटिविटी एंड अ फेथ इन रियलिटी। मैंने ये होते हुए देखा है। मेरे इंटरेक्शन कॉल्स पे जितने लोग हैं जिन्होंने नीट दिया था, उनके क्लियर भी हुए, उनको जीएमसी मिल गया। समझ रहे हो? रियलिटी ऐसा वर्क करेगी ना भाई, कि जो तुम क्वेश्चन पढ़ के गए वो आएगा। नेगेटिव क्यों हो रहे हो? माइकल जॉर्डन ने बहुत फेमसली कहा है कि वाई आई एम थिंकिंग नेगेटिव अबाउट द शॉट दैट आई डिड नॉट टेक। समझ रहे हो? पॉजिटिव सोचो। रियलिटी, तुम्हारे ब्रेन को सब कुछ नहीं पता। मान लो आज इस बात को, लाइफ में जीतोगे। देयर आर एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी जो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे फेवर में टर्न आउट होगी ना, क्यों नहीं होगी। और एट द लास्ट जस्ट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज मेयरली एन एग्जाम। ये सारी चीज़ें तुमसे चलती हैं। तुम आज पैदा हो, तुम्हारे अंदर जीवन है। सोचो, लोग नीट के लिए अपना जीवन खत्म करते हैं, एंड आई नो उनकी दिमाग में क्या मेंटल स्टेट रहती होगी। आई वॉज एट सच पॉइंट, मतलब नॉट फॉर एग्जाम्स एट सच, बट जिसके भी जैसे भी रीजन्स हैं, जीवन प्राइम है। तुम नहीं थे तो क्या था नीट, इतना बड़ा हो गया क्या? एंड ऑलवेज बिगिनिंग हाइड देमसेल्व्स इन एंड। जो तुम्हें रेट्रोस्पेक्टिवली दिख रहा है ना, तो जो तुम्हें फ्रंट साइड से दिख रहा है कि तो नुकसान है, हाइंड साइड से देखना मचा रहे होगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, फिजिक्स वाला सर ने शायद नीट क्या जेडब्ल्यू की तैयारी करी थी। जेडब्ल्यू की तैयारी से उनको फिजिक्स का इंट्रो मिला कि यार फिजिक्स जैसी कोई चीज़ है, अच्छा लगा, इंटरेस्ट लगा, ठीक है। मैथ्स केमिस्ट्री में नहीं हुआ। बिगिनिंग्स ऑलवेज हाइड देमसेल्व्स इन एंड। नहीं हुआ सिलेक्शन, फिजिक्स पे ध्यान दिया, और देखो अब फिजिक्स वाला 14,000 करोड़ कौन से एग्जाम से हो रहा है भाई, है ना। बट दिस इज अबाउट एनर्जी। तुम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो जहाँ तुम्हें पसंद है। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर जस्ट एग्जाम्स यार। लाइफ में बढ़िया करोगे तुम इनके साथ भी, इनके बिना भी, अगर क्लैरिटी से चलते हो। दीज आर जस्ट एग्जाम्स। ये तुम्हारी वर्थ बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करते। इफ़ एनीथिंग, तुम इनके लिए अपीयर हुए, ये तुम्हारा करेज डिफाइन करते हैं। चाहते तो ना होते। जो भी लोग स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, लाइक यूपीएससी, सीए, कैट, क्लैट, नीट, जेडब्ल्यू, चाहो तो ना हो, कोई ऑप्शन नहीं है। आप कर सकते हैं प्राइवेट से भी, बट तुम आते हो उस फील्ड में जानते हुए कि पर खच्चे उड़ सकते हैं। क्या ये करेज की बात नहीं है? एंड तुमने ये करेज आज दिखाया। फील प्राउड फॉर दिस। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है भाई, सबसे बड़ी। सो
जाओ यार बिंदास तरीके से। मैंने तो तुम्हारा साल भर हसल देखा है, मैंने खुद JW नीट के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई हैं, हमने बातें करी हैं। प्लीज़ 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 इन बातों को ध्यान रखना। तुम मचा के आ रहे हो, मचा के आ रहे हो। एंड ब्रेन अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि एक समय पर मैं भी हेल में था और उतना ज़्यादा नेगेटिव हुआ करता था, उसको कहो ये मैटर नहीं करता। लाइफ इज़ द मेन थिंग मैन, नथिंग मैटर्स मोर देन द लाइफ इट सेल्फ, द हाई वाइब्रेशन इट सेल्फ। अरे सही होंगे तो हम लाइफ में और हाई 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 फील करते चले जाएंगे। गलत होंगे इवेंचुअली, अगर तुम गलत हो और आज तुम्हें हाई फील हो रहा है, कभी ना कभी डाउन आएगा, बट तब भी सीख जाओगे। तुम्हारे लाइफ की लर्निंग्स तुमसे नहीं जाती हैं, तो तुम मेन हो। तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें जीत भी तुम्हारी, लर्निंग्स भी तुम्हारी, और हार जैसा कुछ होता ही नहीं है, सेटबैक्स होता है। तुम जीतोगे ही जीतोगे। यू आर बॉर्न टू विन मैन। जब पैदा हुए थे तब भी घर पे मिठाइयाँ बटी होंगी, एंड आई विश, आई होप ये हुआ हो। गेटिंग इट? तो जाओ बिंदास तरीके से, और रियलिटी तुम्हारे फेवर में आएगी आएगी। मैंने काउंटलेस टाइम्स होते हुए देखा है यार। माई चैनल इज प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। नेवर हैड द स्क्रिप्ट, नेवर हैड दैट एडिटर, नेवर हैड दैट क्रेजी सेटअप। अपने आप फटा, ब्लो हो गया। आई वॉज गोइंग थ्रू लोएस्ट टाइम। डेफिनेटली क्लैरिटी लगती है, बट तुमने आज तक क्लैरिटी ली है, इस बात को समझो और जाके मचा के फोड़ दो। ऑल माई बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स विथ यू। चाहे तुम भगवान को नहीं भी मानते, मैं प्रे करूँगा कि तुम्हारा हो जाए। गेटिंग इट? लव यू ऑल एंड मचा देना भाई, मचा देना। एंड यू आर करेजियस फॉर जस्ट अटेम्प्टिंग दिस एंड नॉट गिविंग अप इन बिटवीन। जितना हो सकता था, जब हो सकता था, जैसी मेंटल, मैं तो देख रहा हूँ ना यार, मेरी कॉल्स पर आते हैं लोग, उनकी लाइफ चेंज हुई है, नीचे लिंक अटैच्ड है, बट मैं तो देख रहा हूँ यार तुमने क्या एफर्ट किया है। कूडोज मैन, कूडोज। जाओ जीतो, ऑल द बेस्ट। एंड आई विल लिटरली प्रे जस्ट आफ्टर दिस वीडियो, तुम सब में से सबको जो जो लाइफ में चाहिए मिले, और मिलेगा ही मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ द एग्जाम। थैंक यू।